हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं हूं डॉक्टर बीके शर्मा फ्रॉम श्री कृष्णा हॉस्पिटल अम्बाला सिटी। दोस्तों, जैसा कि आप हमारा चैनल देख रहे हैं ट्रेन योर माइंड, हम पहले भी बहुत वीडियो डाल चुके हैं। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है एडिक्शन। जैसे हम देखते हैं हमारे आसपास या हमारे फैमिली मेम्बर कोई ना कोई रिलेटिव किसी न किसी एडिक्शन से पीड़ित होते हैं, बहुत सुनने को मिलता है ऐसा। तो हम अगर चाहते हैं उस एडिक्शन की बीमारी का इलाज, तो उससे पहले ज़रूरी है उसके बारे में हमारा सही नॉलेज। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम बात करेंगे एडिक्शन क्या होती है, इसके क्या कारण होते हैं और इसका क्या मैनेजमेंट करना चाहिए। तो एडिक्शन होती क्या है? एडिक्शन एक ऐसा मानसिक रोग है जिसमें व्यक्ति का जिस चीज़ की एडिक्शन होती है, चाहे वो कोई एक्टिविटीज़ है, चाहे कोई वो ड्रग है, कोई नशीला पदार्थ है, उसको कंट्रोल करने में उसका जो प्रयास है वो असफल होता है। मीन्स पेशेंट इज़ अनेबल टू कंट्रोल दैट ड्रग और एक्टिविटीज़। मीन्स वो नशा या कोई भी जो कार्य है जिसके प्रति एडिक्शन होती है उसको पेशेंट या मरीज कंट्रोल नहीं कर पाता। ठीक है, तो ऐसे में क्या क्या होता है, हम कब कहेंगे कि किसी मरीज को कि वो एडिक्शन का शिकार हो चुका है? नंबर 1, जैसे हमने बताया, इनेबल टू कंट्रोल द प्रोडक्ट यूज या ड्रग यूज, अगर हम उसका यूज कंट्रोल ना कर पाएँ। नंबर 2, अगर हम मान लिया सपोज करो उसका यूज है, अगर हम नहीं करते हैं तो उसके कुछ विड्रॉल होते हैं। विड्रॉल मीन्स अगर हम वो चीज़ अगर नहीं यूज करेंगे या हम वो जो क्रिया नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे अंदर कुछ विड्रॉल आएंगे। वो विड्रॉल 2 तरह के हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं और फिजिकल भी हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल का मतलब आपको नींद ना आना, आपके अंदर रेस्टलेसनेस होना, आपके अंदर बेचैनी होना, आपके अंदर घबराहट होना, इरिटेट रहना, गुस्सा रहना, इस तरह के साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो सकते हैं। फिजिकल इफेक्ट मीन्स आपको बॉडी में पेन हो सकते हैं, आपको वोमिटिंग आ सकती है, आपको बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है जैसे मान लिया सपोज को खाना ही ना खाया जाए, आपको लीवर में, आपकी किडनी में, आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ये हैं उसके फिजिकल सिम्टम्स। तो थर्ड, टॉलरेंस क्या है? अगर मान लिया कोई बंदा कोई सब्सटेंस या कोई भी नशा यूज करता है तो उसकी स्टार्टिंग की जो अमाउंट होती है थोड़ी होती है, बट आफ्टर सम टाइम वही जो नशे की जो अमाउंट है काम करना बंद कर देती है और हमें धीरे धीरे उसकी अमाउंट बढ़ानी पड़ती है। मीन्स हमारा बॉडी उस अमाउंट के प्रति टॉलरेंट हो जाती है, उसका इफेक्ट नहीं आता तो हमें डोज बढ़ानी पड़ती है। दिस इज कॉल्ड टॉलरेंस। उसके बाद इन सब के करते करते, इन सब के नशे के यूज करते करते होता है क्या कि पेशेंट का अपना फिजिकल हेल्थ मीन सेल्फ हाइजीन, उसकी फैमिली लाइफ, उसकी प्रोफेशनल लाइफ कंप्रोमाइज़ होती है और पेशेंट को पता है कि उसका लॉस हो रहा है। इंस्पाइट दैट वो उस ड्रग का कंट्रोल करना की पूरी कोशिश करने के बाद भी कंट्रोल करना बंद नहीं कर पाता, कंट्रोल नहीं कर पाता वो। उसके बाद अगर मान लिया सपोज को हमें पता चलता है कि पेशेंट उसका कोशिश कर रहा है कंट्रोल करने की, उसको पता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को हेल्पलेस समझता है। इंस्पाइट सारा उस फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, फिजिकल लॉस हो रहा है, साइकोलॉजिकल लॉस हो रहा है, पूरे एफर्ट करने के बाद भी बार बार फेल होना, इस अगर होना है, अगर हो रहा है तो इसका मतलब पेशेंट का जो ड्रग एडिक्शन है वो एक आगे के लेवल पर पहुंच चुका है और ऐसा पेशेंट अपनी एडिक्शन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे पेशेंट को एक साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिकल हेल्प की ज़रूरत है। पेशेंट के परसिस्टेंट एफर्ट, जितने वो कोशिश कर रहा है, परसिस्टेंट एफर्ट करने के बावजूद, फैमिली की प्रॉपर हेल्प के बावजूद, डॉक्टर या साइकोलॉजिकल हेल्प के बावजूद अगर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो भी हमें उसको प्रॉपर वे में सोचने की ज़रूरत है कि ऐसी क्या स्ट्रेटजी यूज़ की जाए जिससे उसको नशे से दूर किया जा सके। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना कि जब बंदा नशे में से पीड़ित होता है तो वो एक डिजीज़ है। ऐसा ना सोचें कि वो जानबूझकर कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है। स्टार्टिंग जानबूझकर या मज़े लेने के लिए हो सकती है, बट एक बार उसके अंदर हो गया है तो वो हमारी मजबूरी है और वो हमें ठीक करवाना पड़ेगा पेशेंट को। अब हमने देख लिया कि ये नशे के सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे हमें पता चला कि वो एडिक्शन का शिकार हो गया। अब हमें है कि कारण क्यों होती है नशे की समस्या। मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि जो यंग पॉपुलेशन है वो नशे का सेवन करती है मज़े लेने के लिए या पीयर प्रेशर में। उनके मन में होता है कि चलो देखते हैं कैसा इफ़ेक्ट होएगा इसका, तो जो इफ़ेक्ट के चक्कर में स्टार्ट करते हैं लेकिन धीरे धीरे उसकी लत पड़ जाती है और अमाउंट बढ़ जाती है और हम एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं। ऐसे किसी दोस्त के कहने से स्टार्ट करते हैं, इफ़ेक्ट अच्छा होता है, फिर उसकी लत पड़ जाती है।
फैमिली में अगर हमारा कोई भी मेंबर नशा करता है कोई भी, तो उसके कारण भी चांसेस हैं कि हमारे अंदर जेनेटिकली लेवल पे कुछ ऐसी चेंजेस आती हैं, और इन्वायरमेंटल लेवल पे क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास वो नशा है, तो भी चांसेस है नशा होने के। अगर मान लिया हम कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में रहते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं, तो भी हम प्लेजर लेने के चक्कर में, अपने आप को रिलैक्स रहने के चक्कर में भी नशे का सेवन कर सकते हैं। अगर हमें कभी भी ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ ऐसा उतार चढ़ाव आ गया या हम फेल हो गए अपनी लाइफ में, उस स्टेज से निकलने के लिए भी हम नशे का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, हम कौन सा नशा करते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम कितने चांसेस हैं कि एडिक्शन का शिकार हो जाएंगे। जैसे कुछ नशे ऐसे हैं जो सिंपल हैं, जिनका जो हाइक लेवल है, जिनका प्लेजरेबल जो इफ़ेक्ट है, जो यूफोरिक इफ़ेक्ट है, वो कम होता है, तो ऐसे नशों की एडिक्शन कम होती है। जैसे चाय है, कॉफ़ी है, सिंपल जो भी एडिक्शंस हैं। कुछ ऐसे नशे हैं जो बहुत ज़्यादा प्लेजरेबल इफ़ेक्ट देते हैं, जैसे कोकेन है, हेरोइन है, तो ये बहुत प्लेजरेबल इफ़ेक्ट देते हैं, तो इनके एडिक्शन के चांसेस कम यूज़ से भी ज़्यादा हैं। ऐसे ही हम किस तरह से यूज करते हुए मैटर करता है। जैसे हम ओरली यूज करेंगे किसी चीज़ को, तो उसके एडिक्शन के चांसेस फिर भी कम होते हैं। बट अगर वही चीज़ इंजेक्टेबल के फॉर्म में यूज़ करेंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्लेजर मिलती है, तो एडिक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये हो गया हमने बता दिया कौन से जो प्रोडक्ट हैं, या कौन सी ड्रग हैं, या कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिनका यूज करने से एडिक्शन कैसे कैसे हो सकती है, या उनका कौन सा मोड है जिससे एडिक्शन बढ़ सकती है। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके इम्पैक्ट की। अगर हम इस बीमारी को ठीक ना करें तो क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। जब हम लगातार नशा करते हैं तो हमारा फिजिकल हेल्थ ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज ना हम अपनी डाइट का ध्यान रख पाते हैं, ना हम अपनी फैमिली का ध्यान रख पाते हैं, ना हम अपनी सेल्फ हाइजीन का हाल रख पाते हैं। तो उस वजह से हमारा हेल्थ ख़त्म होता रहता है, और हमारे को फिजिकल डिजीज़, जैसे कि स्मोकिंग करने से हमारे फेफड़े ख़त्म, शराब का सेवन करने से हमारे लंग्स के साथ साथ, लंग्स की बात नहीं सॉरी, लीवर का अंदर चेंजेस आएंगे, किडनी के अंदर चेंजेस आएंगे। ऐसे ही कोकेन, हेरोइन, ये सब कुछ हमारे ब्रेन, हमारे माइंड के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे। तो इस तरह के साइकोलॉजिकल और फिजिकल साइड इफ़ेक्ट होंगे। ऐसे ही अगर हम कोई इंजेक्टेबल यूज़ करते हैं, उससे हमारे को HIV हो सकती है, हमारे को हेपेटाइटिस C हो सकती है, तो इस तरह की डिजीज़ हो सकती हैं। हमारे को ड्यूरिंग एडिक्शन अगर अनसेफ सेक्स कर लेते हैं तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी हो सकती हैं। तो ये हैं कुछ साइड इफ़ेक्ट जो मैंने आपको बताया नशे के कारण हो सकते हैं। अब ऐसे ही अगर वर्क में फोकस नहीं करेंगे, हमारा प्रोफेशनल लाइफ ख़राब, हमारी फैमिली में फोकस ना करने के कारण हमारी फैमिली लाइफ ख़राब, तो ये सारे इम्पैक्ट हैं नशे के, अगर हम नहीं ट्रीट करते हैं तो इसलिए दोस्तों, नशे का ट्रीटमेंट कंपलसरी है। अब कैसे करें नशे का इलाज, तो उसके लिए एक बात हमेशा समझें कि जो नशा है ये एक ऐसी बीमारी जिसमें केवल मरीज बीमार नहीं है, उसमें हमें पूरी फैमिली के ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस करना पड़ता है। क्योंकि ये ट्रीटमेंट तभी सक्सेसफुल है जब हम पूरी टीम बना के प्रॉपर हेल्प करें पेशेंट की। ध्यान रखना, जो मरीज नशे वाला है वो खुद ही अपने आप को अकेला, फ्रस्ट्रेट, दुखी फील करता है। वो जो उसके अंदर अकेलापन है, जब तक हम वो ठीक ना करेंगे, वो उसकी जो कंपनी है जिन लोगों के साथ नशा करता है वो ठीक ना करेंगे, तब तक हम उसकी लाइफ को डिसिप्लिन वे में नहीं कर सकते। उसकी लाइफ को थोड़ा सा कनेक्ट करना है, उसको उस ग्रुप से निकालना है जहाँ पे एडिक्शन होती है, उस ग्रुप के साथ अटैच करना है जो एडिक्शन फ्री हैं, और उसको समझने की कोशिश करना है, उसको प्रेम से, फर्मनेस के साथ उसके गोल डिसाइड करने हैं, जिससे कि वो जैसे अपने गोल जो हमने डिसाइड किए अचीव करे, उसको प्रेज देनी है, उसको लव देना है, उसको कॉन्फिडेंस देना है कि यस, वो उस बीमारी से बाहर निकल सकता है। क्या करना है फैमिली को, कैसे सपोर्ट कर, डू एंड डोंट फॉर फैमिली, कि क्या क्या चीज़ उसको करनी है फैमिली वालों को, क्या नहीं करना है। कभी भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ ना करें, उसको अकेला ना छोड़ें, उसके ग्रुप को ज़रूर मॉनिटर करें कि किस तरह के लोगों के साथ उठता बैठता है, उसको लव करें, उसकी केयर करें, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, उसको हमेशा एक ये एहसास दिलाएं कि वो इस बीमारी से बाहर निकल सकता है। उसको टॉर्चर ना करें, उसके साथ मारपीट ना करें, उसको इलाज के लिए मोटिवेट करें। उसको कुछ ग्रुप हैं, जैसे NA ग्रुप है, AA ग्रुप हैं, जो लोग मीटिंग करते हैं उनको मोटिवेट करते हैं, उनके साथ अटैच करवाने की कोशिश करनी चाहिए। उनको किसी एक्सरसाइज या मेडिटेशन या योगा प्रोग्राम में इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। उनका एक रूटीन बनाएं, रूटीन जैसे सोने का, जागने का प्रॉपर रूटीन होना चाहिए। सुबह उठे, थोड़ी देर एक्सरसाइज करें, बाथ लेने के बाद प्रेयर करें, अच्छी डाइट का ध्यान रखें,
मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तीनों डाइट, प्रॉपर डाइट पेशेंट को देना कंपलसरी है। जब पेशेंट हंग्री होता है, ज़्यादा क्रेविंग होती है, तो वो चीज़ हंगर अवॉइड करें, जितना हो सके टाइमली उनको मील दें। इवनिंग या मॉर्निंग या नाइट, जो टाइम आपको लगता है कि मैक्सिमम टाइम इवनिंग और नाइट का होता है, ये लोग ड्रग यूज़ करते हैं, तो उस टाइम उनको कोशिश करें हंग्री ना रहने दें, उनको अकेला ना रहने दें। अगर ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे, ये सारे स्टेप अगर हम फॉलो करेंगे, तो आप देखोगे कि जो पेशेंट है वो धीरे धीरे रिकवर करेगा। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, ये जो एडिक्शन की समस्या है ये बहुत लॉन्ग टर्म समस्या है। आप ये मत सोचना कि 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ में ये बीमारी से निकल जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग वे में और बहुत मोटिवेशन में रह के लॉन्ग टर्म अपने एफर्ट हैं जारी रखने होंगे। और एक बात सबसे अहम ये है कि जब हम नशे वाले पेशेंट का इलाज करवाते हैं तो फैमिली वाले मैक्सिमम टाइम पे अपनी जो नॉर्मल प्रक्रिया है वो भूल जाते हैं, अपने वर्क उनके ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं, उनका स्ट्रेस भी बढ़ जाता है। तो साथ साथ अपने स्ट्रेस का भी, अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक दिन का प्रोसेस नहीं, जैसे मैंने बताया लंबा प्रोसेस है। तो ऐसे टाइम में अगर आप अपने हेल्थ को इग्नोर करोगे तो ट्रीटमेंट पेशेंट का करवाते करवाते आप खुद मरीज बन जाओगे, तो ऐसा नहीं होने देना। उसको समझ के, उसको प्यार से, उसको कॉन्फिडेंस उसका बढ़ा के इस बीमारी से निकालने में हेल्प करनी है। जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट को प्रॉपर लेंगे, अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर लेंगे, और कोई भी अगर इश्यूज़ आता है उसको मैनेज करवाएंगे। तो दोस्तों जो हमारे पेशेंट हैं, जो हमारे आसपास व्यक्ति हैं, हमारे रिलेटिव हैं, कोई भी हैं, उसको इस बीमारी से निकालना है, तो उनके साथ आप कनेक्ट हो, उसको अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट करवाओ, और एक दूसरे के साथ सहयोग से उसको मोटिवेशन दो, और धीरे धीरे जैसे मैंने बताया इन स्टेप को फॉलो करके उसको इस बीमारी से निकलने में हेल्प करो। अगर इसके अलावा आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे कुछ वीडियो को देखो, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जो सजेशन है या जो क्वेश्चंस हैं आप वो हमें बताओ, उसका भी आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसके साथ हमें टीम अप्रोच के साथ काम करना पड़ेगा, सब लोगों को कनेक्ट होना पड़ेगा और मरीज़ की हेल्प करनी पड़ेगी, तभी हम अपनी सोसाइटी को ड्रग फ्री कर सकते हैं। तो आओ दोस्तों, आज हम एक मिशन को सार्थक करें। हमारा मिशन है कि कैसे हम अपनी सोसाइटी को ड्रग फ्री करें, तो उसमें हम सब लोग जुड़ेंगे और लोगों को मोटिवेट करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के थ्रू आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि क्या एडिक्शन है, क्यों एडिक्शन होती है, और फैमिली को क्या क्या सावधानी लेनी है। अगर ये चीज़ आप समझ गए तो हमारी इस वीडियो डालने का प्रयास सफल होगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।